यूएस के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से भी मुलाकात बातचीत की है शहबाज शरीफ से। उधर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल मनोज, बहुत बड़ी खबर आ रही है। ये हमारे सूत्र द्वारा एक तो ये खबर आई है कि मार्को रूबियो जो हैं उन्होंने बातचीत की है विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी, और उन्होंने बातचीत की है पाकिस्तान के भी विदेश मंत्री से। और एस जयशंकर ने भी इसका बयान दिया है, एक्स प्लेटफॉर्म पर उन्होंने लिखा है कि मार्को रूबियो से बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई और हम अप्रिशिएट करते हैं, हम अमेरिका को शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने माना है कि ये बहुत जरूरी है कि आतंकवाद के खिलाफ जंग जो है वो लड़ा जाए, और भारत जो है इस जंग को लड़ रहा है। अमेरिका इस बात को समझता है। मैं मार्को रूबियो को शुक्रिया अदा देना चाहता हूं, यानी कि अमेरिका भी इस बात से सहमत है कि जो भारत ने कार्रवाई की ये जायज थी। पहलगाम के बाद हमने देखा था, चाहे वो बहुत बड़े अधिकारी जैसे तुलसी गबार्ड हो या फिर कैश पटेल हो, ये इंटेलिजेंस चीफ है अमेरिका के। उदय हमारे साथ बने रही है। भारत पाक युद्ध के बीच एक और बड़ी खबर है कि संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर गिरा है। उदय अपनी बात पूरी करें। के भी जो मुख्य प्रवक्ता है, स्टेट डिपार्टमेंट की मुख्य प्रवक्ता है टैमी ब्रूस, उनको भी एक सवाल पूछा गया था कि क्या यूएस भी इस बात से सहमत है जैसे भारत कह रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद को संरक्षण दे रहा है। उन्होंने कहा है हाँ ये बात सही है, हमने देखा है पहले भी और ये गलत है, इसको हम नहीं सहेंगे। हमने देखा है कि मिडिल ईस्ट में भी ये पहले होता था कि आतंकवाद को संरक्षण दिया जाता था। अफगानिस्तान की शायद जिक्र कर रही हैं तैमी ब्रूस, और अब कह रही हैं पाकिस्तान भी यही कर रहा था और अब अमेरिका इसको नहीं सहेगा। तो बहुत बड़ा बयान है ये, जो दोनों बयान आए हैं चाहे मार्को रूबियो से या टैमी ब्रूस से, दोनों बयान जो हैं से पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगता है। इससे ये स्पष्ट ये बात हो जाती है कि पाकिस्तान को यूएस की बैकिंग नहीं मिलने वाली इस युद्ध में, क्योंकि यूएस समझता है कि भारत जो है वो सिर्फ आतंकवाद का सामना कर रहा था, भारत जो है वो सिर्फ पहलगाम का बदला ले रहा था। आज हमने निकी हेली का भी बयान सुना मनोज। निकी हेली वो शख्स थी जो रेस में थी रिपब्लिकन कैंडिडेट की प्रेसिडेंट कैंडिडेट बनने में, वो बस चूक गई थी डोनाल्ड ट्रंप से कुछ ही परसेंटेज के पॉइंट से। उन्होंने भी आज बहुत बड़ा बयान दिया है, कहा है कि हम भारत के साथ हैं, कोई भी देश आतंकवाद को नहीं सहेगा, कोई भी देश चाहेगा कि आतंकवाद को जड़ से समाप्त किया जाए, और इस वजह से जो भारत ने कदम उठाए हैं वो बिल्कुल जायज है। ये बहुत बड़ा बयान था निकी हेली से। वो गवर्नर भी रह चुकी हैं अमेरिका में, वो रिपब्लिकन पार्टी की वरिष्ठ नेता है, रिपब्लिकन प्रेसिडेंट रेस में भी थी, डोनाल्ड ट्रंप से चूक गई थी हालांकि। उन्होंने भी बहुत बड़ा बयान दिया है भारत के आज पक्ष में मनोज। सो सबसे स्पष्ट हो जाता है। और अब संयुक्त राष्ट्र का भी आप जिक्र कर रहे थे, उन्होंने भी कहा है कि आतंकवाद का मुद्दा जो है वो बिल्कुल निंदनीय है और पाकिस्तान जो है वो खत्म करे इस तमाम सारी परिस्थिति की बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे उदय आपका, विस्तार से आप जानकारी दे रहे थे। तो अमेरिका से लगातार सख्त संदेश तो आ ही रहे हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने भी पाकिस्तान को आतंकवाद के मामले पर बड़ी लताड़ लगाई है। और मयंक चौबे साहब, बड़ी बात है कि तमाम हाल के दिनों में हमने देखा कि भारत के जो पड़ोसी देश थे वो थोड़ा भारत से दूरियां बना रहे थे, एक अलग संकेत दे रहे थे, बांग्लादेश हो, नेपाल हो। लेकिन यहाँ पर नेपाल ने बड़ा बयान दिया है और नेपाल ने यह साफ तौर पर कहा है कि बढ़ते तनाव के बीच हिमालय राष्ट्र अपनी धरती का इस्तेमाल शत्रुतापूर्ण ताकतों द्वारा पड़ोसियों के खिलाफ नहीं होने देगा। यही नहीं, नेपाल ने साफ तौर पर कहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ। बहुत बड़ी बात है, खुलकर नेपाल भारत के पक्ष में आया है। एक समय ऐसा लग रहा था कि नेपाल जो है उसका झुकाव कुछ ड्रैगन की तरफ हो रहा था, लेकिन आज जो आपने बताया इस बयान को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नेपाल ने सही राह पकड़ ली है और उसको सच्चे दोस्त की पहचान भी हो गई है और उसने ये खुलकर इस बात का ऐलान भी कर दिया है। इस समय जैसे हम बात कर रहे थे, सऊदी अरेबिया के विदेश मंत्री का दौरा जो कि इस्लामाबाद का होने जा रहा है, अगर वो 24 घंटे पहले जाते तो भारत एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ पे था नेगोशिएशन करने की। जी, हम जो बात उनसे कहते उस बात में शायद उतना वजन नहीं होता जितना वजन अब वो जाएंगे
उस बात में होगा। आप इसको कह सकते हैं कि नाउ इंडिया विल बी नेगोशिएटिंग फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। नेगोशिएशन ऐसी चीज होती है जिसमें दोनों पार्टीज को यह लगता है कि हम जो है वो जीत गए, हमारी बात मान ली गई, यानी बीच बचाव का रास्ता जो है वो इख्तियार किया जाता है। आज की स्थिति को देखते हुए अगर यही बात 2 दिन पहले होती, जब हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम पर नहीं लाए थे, तब भारत की स्थिति कुछ और होती। उस समय पाकिस्तान जो था वो बहुत ऊंचे स्टेज पर होता, अपनी बात को रखने में बहुत सक्षम होता। आज की तारीख ऐसी है कि पाकिस्तान की स्थिति उस मरे हुए सांप की तरह से है जो हिलडुल बिल्कुल भी नहीं सकता, यानी उसको जो बात हम सुनाना चाहेंगे उसको वो बात सुननी पड़ेगी, अन्यथा उसके लिए अंजाम बहुत बुरा होगा। अरविंद सिंह तेजावत मेरे साथ मौजूद है। तेजावत साहब, अब चूंकि भारत भी बहुत आगे बढ़ गया है, भारत ने एक सख्त संदेश दे दिया है पाकिस्तान को, और अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या भारत को पीओके की तरफ आगे बढ़ जाना चाहिए? भारत को पाकिस्तान की जमीन को नाप देना चाहिए? भारतीय सेना को वहां पर जाकर झंडा लगा देना चाहिए? और अगर बीच में कोई भी मध्यस्थता कर रहा है तो यह मध्यस्थता अब उसके बाद होनी चाहिए? एक और बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर यह है कि बलूचिस्तान ने दावा किया है, बलूचिस्तान के 1/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया गया है। यह बलूचिस्तान का दावा है, बीएलए का दावा है। बीएलए ने कहा है कि हमने 1/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया है, यानी कि भारत पाकिस्तान के अंदर घुस के मार रहा है, इसका फायदा भी बलूच ले रहा है। बलूच कह रहा है कि अब तक पाकिस्तान की सेना ने हमको बहुत दबा लिया, हमारे ऊपर बहुत अत्याचार कर लिया, हमारी तमाम प्राकृतिक संपदा का दोहन कर लिया, और बीएलए कहता है कि हम भी 1/3 हिस्से पर कब्जा कर चुके हैं। अरविंद सिंह जी, अरविंद जी, रास्ता है वह उसको ब्लॉक कर दे और उसका जो व्यापार है उसको नुकसान पहुंचाए जी और दूसरी बात मनोज साहब की, अभी आपने एक जो नेपाल का जिक्र किया कि नेपाल खुलकर भारत के पक्ष में आ रहा है, तो हमने जो पहले जिक्र किया जिस चीज का कि ये दक्षिण एशिया में वर्चस्व की भी लड़ाई है और उसके बहुत आगे